हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीजिए आज जो है आपके समझ जो है प्रश्नावली 3.6 का जो है फर्स्ट सवाल आप देखने वाले हैं। और इस सवाल में क्या है बोलते हैं, निम्नलिखित समीकरणों के क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। मतलब पहले आपको जो है इसको समीकरण रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है, और इसके बाद में आपको जो है कोई भी एक विधि का प्रयोग करके आपको जो है यहाँ पे x और y का मान निकालना होता है। देखिए हम देखते हैं इसमें क्या करना होता है। पहला क्वेश्चन दिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वहां पे 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू क्या दिया पे 13/कितना दिया पे 6 दिया हुआ। ठीक है, पहले इसको समीकरण रूप में कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद में आप उसे जो है इससे फिर अपने क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया यहाँ पे दिया है समीकरण बेटा 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या मैं क्या लिख सकता हूं, मैं बेटा एक्चुअली में क्या होता है कि ये जैसे कि यहाँ पे 1/5 इंटू 3 दिया हुआ है, सपोज 6 दिया हुआ है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं 1/5 इसको अलग अलग कर सकते हैं भिन्न में 1/6। जब भी आंसर में गुणा का चिन्ह रहता है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर दिया जाता है। मतलब 1 का 1 में तो 1, 6 का 5 में तो 5 गुणा 6। मतलब पहले बेटा क्या था, पहले ये ऐसा रहा था तो इसको मैं अलग अलग भिन्न में इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है यहाँ पे 1/2x दिया है तो मैं इसको लिखता हूँ 1 के बटे में भी क्या पे 2 और क्या पे 1 के बटे में भी क्या पे x, उसको अलग अलग आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, आप बेटा इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1/2 इंटू 1/x, उसको अलग अलग भिन्न के रूप में बना दिया। इसी प्रकार जो है 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे कि देखिए सर माना कि यहाँ पे अपने को लेट करना है, मानना है कि 1/x जहां भी लिखा है उसको x मान लेना। ठीक है दोस्तों, अब बेटा क्या पे जहां या a मान लो, चल ठीक है उसको a मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बेटा जहां भी क्या है 1/y लिखा है उसके स्थान पे b मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मैंने क्या है 1/x को मैंने a एक वेरिएबल अमाउंट मान लिया हूं, 1/y को भी एक वेरिएबल अमाउंट मतलब चर राशि मान लिया हूं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जहां भी 1/x लिखा होगा उसके स्थान पे 1 देना है, और जहां भी 1/y लिखा होगा उसके स्थान पे b का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्या यहाँ पे 1/2 क्या 1/2 इंटू a लग दी बेटा पे प्लस 1/3 इंटू क्या बेटा पे b इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा क्या पे ये a का मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, एक्चुअली में क्या 1 इंटू कितना दिया है a दिया है, मतलब बेटा किसी भी संख्या के बटे में कोई संख्या नहीं बदल रहा है, मतलब 1 लगा सकते हैं। इंटू मतलब गुना, जब भी आंसर के बीच में गुना का चिन्ह रहता है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना करते हैं, इसलिए का a का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a होगा अपन यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस कर देंगे b का मल्टीप्लाई 1 से b अपन क्या यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार पे बराबर क्या 2 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, जब भी आंसर के बीच में प्लस या ऋण का चिन्ह रहे, जब भी आंसर बीच में धन का चिन्ह या ऋण का चिन्ह है तो तिर्यक गुना करके नीचे का नीचे गुना कर देते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई a से तो 3a हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई b से तो यहाँ पे 2b हो जाएगा। इसी प्रकार जो है 3 का मल्टीप्लाई 2 से 2 या 6 इज इक्वल टू 2। बेटा किसी संख्या के बटे में 1 रहता है, लगा दिए रे, जब भी आंसर के पीछे बराबर का चिन्ह रहे तो क्या करते हैं, केवल आपको तिर्यक गुना करना होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b से होगा और 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो बेटा 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो सेम टू सेम 1 में किस संख्या का मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या लिख देते हैं। लिख दी बेटा आप लोगों ने, और 6 दूनी कितना पे 12, ये बन गया आपका क्या रैखिक समीकरण। इक्वेशन नंबर से फर्स्ट नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर को फर्स्ट नाम दे दिए। इसी प्रकार जो है दूसरा समीकरण को भी कन्वर्ट करना होता है। इसी प्रकार 1/3 प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब मैं इसको लिखूंगा इसीलिए
एक के बटे में भी 3 है और बेटा क्या पे इसको अलग अलग भिन्न में तोड़ दिया, प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर कितना पे 13/6। जब क्या क्या बेटा मैंने अपने क्या माने थे अपने बच्चों यहाँ पे 1/x को a मान लिए थे, 1/y को b मान लिए थे। मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/3 एक 1/x के स्थान पे a प्लस 1/2 और 1/y के प्लेस पे यहाँ पे b रख देंगे बराबर कितना पे 13/6। मतलब बच्चों क्या हो जाएगा पे अब ये a का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो a/3 प्लस b का मल्टीप्लाई कैसे 1 से b/2 इजिकल टू यहाँ पे 13/6। जब भी आंसर बीच में प्लस का चिन्ह है या फिर इनका चिन्ह है केवल तिर्यक गुना करके नीचे का नीचे गुना कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई a से तो 2a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब b का मल्टीप्लाई 3 से तो क्या 3b हो जाएगा और 2 या 6 नीचे का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी बच्चों, ठीक है, बराबर कितना पे 13/6। आप याद रखना है कि बेटा ये भी डायरेक्ट याद रखना है जब भी आंसर के पीछे बराबर का चिन्ह रहता है तो तिर्यक गुना कर देते हैं और केवल तिर्यक गुना करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है जब भी आंसर के पीछे बराबर का चिन्ह रहता है तो नीचे से नीचे काट देते हैं, कटता है तो काटो नहीं तो हटाओ, ठीक है, और ऊपर से ऊपर काट देते हैं, ऊपर की वैल्यू किसी से कट नहीं है, नीचे की वैल्यू कट रही है, 6 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार बन जाएगा ये 2a प्लस 3b बराबर कितना पे 13। इक्वेशन नंबर बन गया बेटा ये सेकेंड। अब इस दो समीकरण जो बना है आपका रैखिक समीकरण के रूप में कन्वर्ट हमने कर दिए, बदल दिए। हमको ये बोला था बदलना है पहले, इसके बाद में आपको जो है कोई भी एक विधि का, चारों विधि में से कोई भी एक विधि का प्रयोग करके उसका a और b का मान निकालेंगे, फिर से उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे a 1/x को और यहाँ पे x का मान निकल आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करते क्या है, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को मैं विलोपन विधि से प्रयोग कर रहा हूं। कुछ बेटा विलोपन देखेंगे बच्चों, क्या विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या बोलती है कि देखना है आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में क्या फर्स्ट वैल्यू मतलब ए वाली वैल्यू बराबर है क्या यहाँ पे नहीं है। इसी प्रकार देखना है क्या इसका सेकंड पद बी वाला पद बराबर है क्या नहीं है। यहाँ पे 3b है, यहाँ पे क्या है 2b है, दोनों ही पद बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं आपको, क्या बेटा विलोपन विधि में पहला पद को बराबर करो और इसको काट दो और b का मान निकल आएगा, या दूसरा पद को बराबर करो b के मान को काट दो a का मान निकल आएगा। ऐसा करते हैं, ठीक है दोस्तों। करने के लिए क्या करते हैं, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं a वाली वैल्यू को बराबर करना चाहता हूं, तो समीकरण नंबर 1 में a के सामने कौन सी वैल्यू है बेटा 3 है, तो समीकरण नंबर 1 में 3 है a के सामने, तो इसका गुणा कर दो 2 में, और समीकरण नंबर 2 में जो a के सामने जो संख्या है उसका गुणा कर देंगे, हमें 1 में कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या बच्चों, समीकरण नंबर 1 में 2 का तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करके घटाने पर, घटा रहे हैं इसलिए बेटा बराबर वाली वैल्यू कट जाएगी इसलिए घटा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो करते क्या है, तो समीकरण नंबर 1 में कितने का 2 का 2 या ये 2 का गुना 3a से होगा, ये 2 का गुना 2b से होगा, ये 2 का गुना 12 से भी हो जाएगा। 2 तिया 6, a है तो a, प्लस है तो प्लस, 2 दूनी 4, b है तो b, बराबर तो बराबर, और 12 दूनी किताब पे 24, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 में गुना कर दिया पहले। अब समीकरण नंबर 2 में 3 का गुना करेंगे, 2 तिया 6, a है तो a, प्लस है तो प्लस, 3 तिया 9, b है तो b, इजिकल टू 13 तिया 39, ठीक है। अब करके घटाने पर मतलब भैया जो संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है उसको ऋण कर देना है और जो संख्या के सामने ऋण का चिन्ह उसको धन कर देते हैं। तो यहाँ पे धन था इसलिए ऋण कर दी सभी संख्या में मैंने, ठीक है। एक बार 6a प्लस में है, एक बार 6a माइनस में, धन ऋण हमेशा घटता है, अब बराबर रहने पर कटता है, मतलब ये कट जाएगा। इसी प्रकार जो है ये प्लस और ये माइनस हमेशा घटेगा, प्लस माइनस हमेशा घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। 9b क्या है बड़ी संख्या यहाँ पे, तो इसके में ऋण का चिन्ह लगा दो। 9 में से 4 घटेगा तो 5, और b है तो b, बराबर है तो बराबर, और 24 है प्लस में, 39 है ऋण में, ठीक है, घटेगा लेकिन बड़ी संख्या सामने का चिन्ह लगेगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5,
9 में से 4 जाएगा तो 5, और 3 में से बेटा यहाँ पे 2 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या सामने यहाँ पे कौन सा सीन है, बड़ी संख्या सामने ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह, ऋण से ऋण यहाँ पे कैंसर। अरे b के गुणा में कोई संख्या है तो अगले वर्ग वह संख्या किसी संख्या के बटे में जाती है, मतलब 15 के बटे में 5 हो जाएगा। अरे 5 का 5, अरे 5 तिया 15, जब नीचे 5 का पारा पड़ेंगे तो ऊपर भी 5 का पारा पड़ेंगे, ठीक। 5 तिया 15, मतलब b का मान कितना है बच्चों, b का मान आया यहाँ पे 3 आ गया। अरे b का मान कितना है यहाँ पे 3। अब ये b के मान को क्या, ये b के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और a का भी मान हम पता कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं बेटा यहाँ पे जगह ना होने का मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, इतना मिटा देते हैं हम लोग, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 चूंकि लिखेंगे बेटा क्या पे, समीकरण नंबर 1 से, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या दिया यहाँ पे 3a + 2b = 12। देखते हैं इस समीकरण में जहां भी b लिखा है उसके स्थान पे 3 का प्रयोग करना है, इसीलिए लिखेंगे 3a + 2 और b के स्थान पे रखेंगे 3 इक्वल यहाँ पे 12, ठीक है। मतलब क्या बच्चों यहाँ पे ये 3a जैसे के वैसे रहेगा प्लस 2 तिया 6 = 12, मतलब क्या होगा 3a जहां क्या रहेगा, क्योंकि एक चर राशि है, चर राशि एक तरफ अचर राशि एक तरफ करना होता है। यहाँ चर राशि 3a है और अचर राशि 6 है और अचर राशि 12 है। मैंने 12 को भी जहां के वहां रखा, मतलब इन दोनों संख्याओं का चिन्हों का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इनका साइड चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं ये 6 को साइड चेंज करता हूं तो मेरा पक्षांतर करने के पहले जो संख्या प्लस में रहेगी, पक्षांतर करने के बाद संख्या ऋण में हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्लस में तो यहाँ पे ऋण हो जाएगी, मतलब घटेगा तो बचेगा कितना बच्चा पे 6 ही बचेगा। अब बेटा क्या होता है कि ये 1 के गुणा में कोई संख्या है तो अगले वर्ग संख्या किसी बटे संख्या में, किस संख्या के बटे में आ जाती है, 6 के बटे में 3 आ जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। जब नीचे 3 का पारा पड़ूंगा तो ऊपर भी 3 का पारा ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब a का वैल्यू कितना हुआ बच्चों 2 आया। अरे a का वैल्यू कितना आया 2 आया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, देखिए चूंकि हमने माने थे 1/x का मान क्या माने थे बच्चों a माने थे, और बेटा ये a माने थे, ठीक है। तो क्या हो गया पे, चलो इसीलिए मैं बोलूंगा पे 1/x = a के स्थान पे 2 रख देंगे और 2 के बटे में अपने तरफ से 1 लगा सकते हैं। इस प्रकार जो है अंश और अंश के बीच में बराबर का चिन्ह तिर्यक गुना कर देंगे तो बन जाएगा बेटा क्या, ये बन जाएगा 2 1 पे 2 1 का 2 क्या बच्चों, सॉरी 2 1 का 2 1 1 का 1, मतलब क्या पे 2x = 1। अब 1 के बटे में क्या बच्चों, वो क्या पे 2x के गुना में 2 है तो अगले वर्ग वह संख्या किस संख्या के बटे में, मतलब क्या हो जाएगा ये x का मान आ जाएगा 1/2। यही हमको पता करना था, x का मान कितना बच्चों यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब बेटा अपन देखेंगे कि इसी प्रकार जो है हमने जो है 1/b को कहने थे b, चूंकि आप जानते हैं 1/y मतलब b, 1/y मतलब b माने थे, तो इसीलिए यहाँ पे 1/y अब b का मान कितना यहाँ पे 3 आया, रख दो 3, और 3 के बटे में 1 लगा देंगे हम लोग। अब तिर्यक गुना कर देंगे बेटा, क्योंकि अंश और अंश बीच में क्या है बराबर का चिन्ह, तिर्यक गुना कर दो रे बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये जगह पे 3y = 1, मतलब y के गुना में कोई संख्या है तो अगले वर्ग संख्या किस संख्या के बटे में आ जाएगी, मतलब 1/3। अतः दिए गए समीकरण में x के स्थान पे 1/2 होगा और y के स्थान पे क्या बच्चों 1/3 हो जाएगा। यह रहा आपका जो है 3.6 का जो है फर्स्ट सवाल में जो है समीकरण में पहले कन्वर्ट करो, अब कन्वर्ट करने के बाद में जो है x और y का मान निकालना होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिए, ये एग्जाम में आता है आपको इस प्रकार सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, धन्यवाद दोस्तों।